नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ भारतीय संविधान के कुछ विचित्र अद्भुत से तथ्य लेकर के आया हूँ। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। खैर कोई बात नहीं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो जुलाई 1946 में हुई थी। अगर आपको नहीं पता, मतलब इसको निर्वाचित किया गया तो पहली बैठक जो थी वो दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में कुल मिला के 299 सदस्य थे। और जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बन चुका था, मतलब लिखा जा चुका था, उस समय एक प्रक्रिया थी जिसमें सभी लोगों को सिग्नेचर करने थे, हस्ताक्षर करने थे। सभी लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। और उस दिन 14 मेंबर जो थे वो अनुपस्थित थे, मतलब आए नहीं थे। तो कुल मिला के 285 लोगों ने उस पर साइन किए थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे। न केवल सिग्नेचर किए बल्कि उन्होंने नारा भी दिया, ये आजादी अधूरी है, देश की जनता भूखी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस जो संविधान है उसमें गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं। ये बात वो तब कह रहे थे जब कि संविधान लिखा जा चुका था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने ईडब्ल्यूएस के बारे में सोचा था। माने कि जो प्रावधान करने चाहिए वो बजाय जातिगत होकर के आर्थिक रूप से होने चाहिए। वो व्यक्ति बहुत अच्छे शायर थे और बाल गंगाधर तिलक से उनके बड़े अच्छे संबंध। उनसे सिग्नेचर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा, यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा। लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं। उसकी वजह उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि देश की जो अभी आजादी मिली है ये अधूरी है, क्योंकि देश की जनता भूखी। संविधान में गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि उनका कहीं ना कहीं दिमाग था कि वो वहां पर इकोनॉमिकली वीकर, यानी कि जो वाकई में गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए जाए। लेकिन उस समय हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क में सिर्फ जाति 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 चल रही। काश उस समय उन्होंने अगर गरीबों की बात को सुना होता तो भारत का समाज न वर्गों में बंटता न जातियों में बंटता, सिर्फ सामान्य नागरिक बचता। मुझे उम्मीद है आप इनका नाम जानना चाहेंगे। इनका नाम था मौलाना हसरत मोहन। ये बात मैंने यूं ही नहीं कही। ये बात मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात पर अपनी राय व्यक्त। संविधान की मूल प्रति पर किसने नहीं किए दस्तखत? ये। और हम आते हैं यहाँ पर। उनका जन्म 1 जनवरी 1885 को हुआ था। 1904 में कांग्रेस के सदस्य बने थे। यानी कि आप अंदाज लगा सकते हो कि 29 साल की उम्र में। असली नाम सैयद सैयद फजल उल हसन था, जो शायर थे। लिहाजा उन्होंने हसरत तकल्लुफ के तौर पर रखा था। उनके कस्बे का नाम मोहानी जोड़ लिया था। ऐसा कहा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने ही दिया था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा शायद किसी और ने दिया था। ये शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 का विरोध करने वाले थे। यानी कि अगर हम बोलें तो ये शायद पहला ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने देश की अखंडता के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम किसी अ, राज्य को या किसी क्षेत्र को इस तरह से विशेष दर्जा दे करके अलग हम कर रहे हैं तो वो आगे चल करके कभी ना कभी हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, बाल गंगाधर तिलक के नजदीकी थे, श्री कृष्ण के भक्त भी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण पर कई शायरियां की।
ऐसे व्यक्ति समाज में आज क्यों नहीं? आज अगर ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हो, तो हमारे समाज में जो भाईचारे की मिसाल है, जो प्रेम व्यवहार रहे, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण रहे, वो लाजवाब होगा। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ इतना ही था कि आपको मैं बता सकूं कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में इतने अनुरोध होने के बाद भी अपने हस्ताक्षर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनका नाम पता चल गया होगा। आपके भी कोई विचार इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ करके रिकमेंड करता हूँ, उत्तर भी देता हूँ। जो अगला मेरा वीडियो आएगा वो आएगा कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद थे जो संविधान के लागू होने से पहले लागू हो चुके। तो इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।